ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, आषाढ़ मास में देवशयनी एकादशी से लेकर चातुर्मास तक देवता शयन निद्रा में रहते हैं। इस अवधि के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठौनी एकादशी कहा जाता है और इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु निद्रा से जागते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कि देव उठनी एकादशी या फिर प्रबोधनी एकादशी या फिर देव उठनी ग्यारस भी कहा जाता है, का कब मनाई जाएगी, व्रत किस दिन आरंभ करना है, व्रत का समापन किस दिन होगा, व्रत का पारण किस दिन करना है, साथ ही तुलसी की डंडी वाला उपाय जो आपने कृष्ण पक्ष की एकादशी के पहले 10वीं तिथि पर किया था, अब वही उपाय आपको दोबारा से इस एकादशी यानी कि शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कि देवउठनी एकादशी कहते हैं, इसके एक दिन पहले पड़ने वाली 10वीं तिथि पर भी करना है। यदि किसी वजह से आप पहले वाली 10वीं तिथि पर इस उपाय को नहीं कर पाए थे, तो अब इस उपाय को करने का समय आ गया है और जिन लोगों ने पहले किया होगा वो भी दोबारा से इस उपाय को कर सकते हैं। तो विधि तो हमने आपको पहले ही बता दी है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो विधि मैंने आपको करके दिखाई है, वो वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अभी हम लोग जानते हैं कि इस उपाय को दोबारा से किस दिन करना है और एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में जितने भी व्रत हैं सभी में एकादशी को व्रत राज कहा गया है। सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत है एकादशी का व्रत है। उनमें भी जो एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी है वह है देव उठनी एकादशी और इसका अपना विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन चातुर्मास की समाप्ति होती है और साथ ही जितने भी मांगलिक कार्य जिन पर रोक लगा हुआ था पिछले 4 महीनों से, क्योंकि भगवान विष्णु जगत के पालनहार इन 4 महीनों में शयन कर रहे होते हैं और इसीलिए सारे मांगलिक कार्य पे रोक लग जाता है। और देवउठनी एकादशी में मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जागते हैं, इनकी निद्रा खुलती है और इनके निद्रा के खुलते ही, देव के जागते ही सभी मांगलिक कार्य पुनः आरंभ हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए साधकों द्वारा व्रत भी किया जाता है। यदि आप पूरे साल में कोई भी व्रत नहीं रखते हैं तो यह व्रत आपको अवश्य रखना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का तुलसी के साथ विवाह करने का भी विधान है। तुलसी विवाह भी इसी दिन किया जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 नवंबर को रात 11:03 से हो जाएगा। वहीं इसका समापन 23 नवंबर को रात 9:01 पर हो रहा है। ऐसे में देवउठनी एकादशी यानी कि प्रबोधनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर गुरुवार के दिन रखा जाएगा, क्योंकि तो जब हम 23 नवंबर को व्रत धारण करेंगे एकादशी का, तो 22 नवंबर को हमें 10वीं तिथि का पालन करना है। और जो तुलसी की डंडी घी में डुबोकर इसकी को जलाकर भगवान के समक्ष इसकी आरती उतारने वाला उपाय है, वह आपको 22 नवंबर को करना है। आप इस उपाय को प्रातःकाल भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं, क्योंकि दिन भर 10वीं तिथि रहेगी। तो इस उपाय को कर अवश्य लीजिएगा, बहुत ही सुंदर अवसर है। इस एक दीपक को लगाने मात्र से और इससे भगवान की आरती उतारने मात्र से व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। तो अपने आत्म कल्याण के लिए हर किसी को चाहिए कि यह उपाय अवश्य करे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ माता तुलसी की विवाह की जाती है। वहीं कुछ लोग देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह करते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपके यहाँ किस प्रकार से किया जाता है। कुछ लोग एकादशी तिथि पर तुलसी विवाह करते हैं तो कुछ लोग द्वादशी तिथि पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ 23 नवंबर रात 9:01 पर होगा। वहीं इसका समापन 24 नवंबर शाम 7:06 पर होगा। ऐसे में 24 नवंबर को शुक्रवार के दिन तुलसी विवाह किया जाएगा, जो लोग द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह करते हैं। और जो लोग एकादशी वाले दिन ही तुलसी विवाह करते हैं तो उन्हें 23 नवंबर को तुलसी विवाह करना है। देवउठनी एकादशी के दिन आपको देवता को जगाना कैसे है, इस बात पर भी आप ध्यान दीजिएगा कि आपको जैसे ही आप इस व्रत का संकल्प वगैरह लेते हैं जिस दिन,
उस दिन आपको क्या करना होता है कि भगवान को जगाना है। जैसे आपके घर में अगर लड्डू गोपाल जी हैं या फिर भगवान कृष्ण हैं या फिर श्री हरि विष्णु की ही आप पूजा करते हैं, तो घर के मंदिर में आपने जो पर्दा वगैरह लगाया होगा उसे हटाने से शंख और घंटी अवश्य बजाएं और हरि बोल करते हुए भगवान को जगाएं। तो इस प्रकार से जगाने के बाद भगवान का आज के दिन आपको अभिषेक करना है। आज के दिन भगवान को एक जनेऊ अवश्य अर्पित करें, साथ ही तुलसी दल की माला अर्पित करें। जितना हो सके दीपदान करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें, संभव हो तो रात्रि जागरण करें और व्रत का पारण करने से पहले भगवान को अवश्य भोग लगाएं। भगवान को भोग लगाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजन नहीं करा सकते अगर तो आप ब्राह्मणों के निमित्त दक्षिणा निकालते सीधा निकाल कर रखें। गौ माता को कुछ न कुछ अवश्य खिलाएं, इसके बाद ही व्रत का पारण करें। पारण का शुभ मुहूर्त होगा 24 नवंबर को सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। इसी बीच में आपको व्रत का पारण कर लेना है। दोस्तों, एक तो कार्तिक का महीना जो कि भगवान विष्णु को सभी महीनों में सबसे प्रिय है। दूसरा एकादशी व्रत जो कि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक महात्म्य की कथा में आपने श्रवण किया होगा कि भगवान स्वयं अपने मुंह से कहते हैं कि एकादशी का व्रत और कार्तिक मास ये दोनों ही भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। इन दोनों का जो नियम है, इन नियमों का पालन करते हुए जो लोग व्रत करते हैं उनको भगवान विष्णु की कृपा अत्यंत ही सहजता से प्राप्त होती है तथा भगवान विष्णु ने स्वयं सभी देवताओं को यह आदेश दे रखा है कि जो भक्त इन व्रतों का पालन नियम पूर्वक करते हैं उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। तो इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि कार्तिक मास में बताए गए नियमों का पालन करते हुए कार्तिक मास में पड़ने वाले एकादशी व्रत को अवश्य धारण करें। यदि आप व्रत नहीं रख सकते, पूरे दिन आप बिना खाए नहीं रह सकते, तो आप पूरे दिन खाइए लेकिन फलाहार लें। जो भी खाएं फलाहार लें, भगवान विष्णु की पूजा करें, नाम कीर्तन करें। इस प्रकार से आज के दिन को आपको बिताना चाहिए ताकि आपको भगवान की कृपा की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।